नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल मुहसनातु मिनन निसाइ इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तबतगू बिअमवालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्न फ़ातूहुन्न उजूरहुन्न फ़रीज़ा वला जुनाहा अलैकुम फ़ीमा तराज़यतुम बिही मिन बअदिल फ़रीज़ा इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल मुहसनातु, मुहसनात का लफ्ज़ कुरान मजीद में कई मानी के लिए आता है। यहाँ पर मुहसनात का माना है जो वो औरतें जो किसी के निकाह में हों। मलकत मालिक हैं ऐमानुकुम तुम्हारे दाएं हाथ। किताब अल्लाही लिख दिया अल्लाह ने, यानी लाजिम किया, फर्ज किया। मा वराआ जो इसके अलावा है। तब तगू तुम तलाश करो, बिअमवालिकुम मालों के जरिए। मुहसिनीना, यहाँ मुहसिनीन का माना उनको निकाह की कैद में लाने वाले हो। मुसाफिहीन शहवत को पूरे करने वाले, ऐसे न बनो। फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना, इस्तमतअतुम इस्तिमता नफा हासिल करना। उजूरहुन्ना महर उनके, फरीज़तन लाजिम है। जुनाहा गुना नहीं। तराज़ई तुम आपस में तुम रजामंदी कर लो। तर्जुमा। और हराम की गई हैं वो औरतें जो किसी के निकाह में हैं सिवाय बांदियों के। किताब अल्लाह अलैकुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये चीज़ तुम्हारे ऊपर फर्ज कर दी है। और हलाल की गई हैं तुम्हारे लिए इसके अलावा जो बाकी औरतें हैं। ये कि तुम तलाश करो माल के जरिए और उनको निकाह में लाने वाले बनो, सिर्फ शहवत पूरी करने वाले मत बनो। जिनसे तुम नफा हासिल कर लो तो उनको उनके महर दे दो लाजमी तौर पर। और नहीं है गुनाह तुम्हारे ऊपर उस चीज में जिसमें तुम एक दूसरे पर राजी हो जाओ मुकर्रर करने के बाद। बेशक अल्लाह ताला इल्म वाले, हिकमत वाले हैं। जो औरतें निकाह में हलाल नहीं हैं उनका तज़किरा चल रहा था। उनमें से सबसे आखिरी इस आयत में फरमाई वल मुहसनातु मिनन निसा, कि जो औरतें खामंद वाली हैं, किसी के निकाह में हैं, अगरचे शरई एतबार से वो हराम औरतों में शामिल नहीं, जिनका जिक्र पीछे हुआ कि भांजियां, भतीजियां, बहनें, ऐसी नहीं है तो इसके अलावा है। बुनियादी तौर पर वो हलाल है तुम्हारे लिए, लेकिन अब उन्होंने किसी जगह निकाह कर लिया। जब किसी जगह उनका निकाह हो गया तो
अब तुम उनके साथ निकाह नहीं कर सकते जब तक कि वो उनके पास निकाह में मौजूद है, जिसको आमतौर पर हमारी जबान में कहा जाता है कि निकाह पर निकाह नहीं हो सकता। क्या मतलब, किसी के निकाह में है तो मजीद अब कोई निकाह उनसे नहीं कर सकता जब तक कि वहां से वो फारिग ना हो जाए और इद्दत भी ना गुजर जाए। वो तलाक दे दे और जो है ना इद्दत खत्म हो जाए, उसके बाद अब हलाल है तुम्हारे लिए, अब तुम्हारे लिए हलाल। बाद लोग निकाह पर निकाह के और कई मानी अपनी तरफ से ले लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। मसलन एक औरत किसी के निकाह में है तो वो मर्द सिर्फ इसलिए तजदीद निकाह कराना चाहे कि जबान से बसा औकात ऐसे जुमले निकल जाते हैं जो कुफरिया होते हैं, या कहां तक बंदा पहुंच जाए तो तजदीद निकाह करा ले, ये तो एक अच्छी बात है। बाद लोग इसको भी समझते हैं जी पहले निकाह हुआ था, ये दोबारा कर रहा है, ये होगा ही नहीं। ऐसी बात नहीं है, वो इसके अंदर शामिल नहीं, वो तो उसकी बीवी थी पहले से ही है, वो तो सिर्फ एहतियात के लिए दोबारा से कर रहा है कि जिस तरह नमाज टूट जाती है या कोई और मसाइल हो जाते हैं, अगर कोई ऐसा हो तो वो चीज खत्म हो जाए ताकि निकाह साफ सुथरा और सही रहना चाहिए। इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, सिवाय बांदियों के, यानी कि मैदान जंग में जो खवातीन गिरफ्तार की जाएं, चाहे अपने मुल्क में उनके निकाह किसी जगह हो गए थे, जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया, ये तुम्हारे पास आ गई और हाकिम वक्त ने ऐलान कर दिया कि हमने इनको अपनी बांदियां बनाना है। इस जमाने में अगर ये चीज खत्म कर दी गई है कि कोई किसी के कैदियों को गुलाम और बांदियां नहीं बनाएंगे, हम उनके कैदियों को गुलाम और बांदियां नहीं बनाएंगे और वो हमारों को नहीं बनाएंगे, तो ये बिल्कुल जायज है, क्योंकि दीन इस्लाम ने गुलाम बनाने का हुक्म नहीं दिया, दीन इस्लाम ने हमेशा आजाद करने के हुक्म दिया है। बार बार कुरान मजीद में यही है, आजाद करो आजाद करो, कोई काम हो गया, गलती हो गया, गुलाम आजाद करो, गुलाम आजाद करो। तो यकदम दीन इस्लाम ने इससे मना तो नहीं फरमाया, लेकिन तरगीब हमेशा आजाद करने ही की दी। तो इस वास्ते मुसलमानों ने भी इस बात पर इत्तेफाक किया है, तो ये बात ठीक भी है, कोई नाजायज नहीं। लेकिन जिस जमाने में ये चीज थी, अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता और फैसला हो जाता कि हमें इनको गुलाम ही बनाना है, अब वापस नहीं करना, तो हमेशा के लिए उसने गुलाम ही रहना है और यही रहना है जब तक कि आजाद नहीं करेंगे, तो उनका जो निकाह अपने खानदों के साथ अपने इलाकों में था वो खुद ब खुद खत्म हो जाता, वो बाकी नहीं रहता। ये मतलब है इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम। इसके अलावा जो आम निकाह वाली औरत है, शोहर के साथ, खामन के साथ उसका निकाह हो गया, जब तक वो खामन खुद तलाक नहीं देगा, जुदाईगी नहीं होगी, इस औरत के साथ निकाह जायज ही नहीं है और निकाह खत्म भी नहीं होता, चाहे वो कितना ही अरसा अलग अलग रहे और जुदा जुदा रहे। ये भी अवाम उन्नास के अंदर मसला मशहूर है कि लंबे अरसे तक अगर खामन और बीवी अलग अलग रहे तो उनका निकाह खत्म हो जाता है, निकाह बातिल हो जाता है। बहुत सारे लोग आकर मसला पूछते हैं, या आप बताइए कितना अरसा अगर खामन और बीवी आपस में न मिले तो निकाह फिर खत्म हो जाएगा? पूरी जिंदगी खत्म नहीं होता, निकाह हमेशा के लिए होता है और ये हमेशा ही कायम रहता है जब तक कि इसे खुद खत्म न किया जाए। तो फरमाया ये हैं वो औरतें जो हलाल नहीं है। इसके अलावा जितनी औरतें हैं, फरमाया वो तमाम की तमाम तुम्हारे लिए हलाल, तमाम की तमाम तुम्हारे लिए हलाल है। किताब अल्लाह, फरमाया ये बात अल्लाह ताला ने लिख डाली है, लाजिम कर दी गई है, इन अहकाम में अब कोई रद्दो बदल नहीं कर सकता। जिन औरतों से निकाह हराम है, इनमें से कोई हलाल हो जाए और हलाल में से कोई हराम हो जाए,
फरमाया ये इसके बाद नहीं होगा, ये पक्की लिखत हो गई है। हाँ, जो बाकी औरतें हलाल हैं उनके हलाल करने के लिए भी चंद शराइत है। सबसे पहले फरमाया अन तब ताहू, कि तुम उनको तलाश करो, तलाश करने के बाद उनको अपने निकाह के अंदर लाओ। कि पहले तो देख लेनी चाहिए चीजें, जिसकी वजह से कल को आपस में जुदाईगी हो सकती है। हाल अहवाल, खानदानी ताल्लुकात और मालदारी और ये सारी चीजें, अगरचे फरमाया कि असल चीज तो दीनदारी देखनी चाहिए, इसी के अंदर कामयाबी है, लेकिन बाकी चीजें सिर्फ इसलिए देखी जाएं कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कोई एक चीज कल हमारे दरमियान तफरीक का जरिया बन जाए। इसी को कुफ कहा गया ना, कुफ के अंदर निकाह करना है, बराबरी होनी चाहिए मालदारी के एतबार से, बाकी चीजों के एतबार से। वरना बसा औकात खामन जो है वो इतना अमीर नहीं है और वो लड़की बहुत ज्यादा अमीर है, उसका इस घर में आके गुजारा ही मुश्किल हो जाता है और फिर तलाक तक नौबत पहुंच जाती। पहले सारी चीजें देख लें और उसके बाद ईजाब और कबूल करना है गवाहों की मौजूदगी में। कि एक कहे कि मैंने निकाह किया और दूसरा उसको कहे कि मैंने कबूल किया, मुझे ये सारी चीजें कबूल है। ये है अन तबतगू। दूसरी शर्त भी अमवालिकुम, सिर्फ ईजाब और कबूल गवाहों के सामने काफी नहीं है, इसके अंदर माल का होना भी जरूरी है। माल भी रखो, यानी महर, महर भी मुतय्यन होना चाहिए। ये नहीं कि उसने कह दिया ठीक है निकाह है, उसने कहा कबूल है, अल्लाह खैर सलाना। भी अमवालिकुम, महरों को भी दरम्यान के अंदर मुकर्रर करना है, जिसकी तफसील में पहले अर्ज कर चुका हूं गुज़िश्ता दुरूस में। तीसरे नंबर पर अल्लाह ताला ने फरमाया मुहसिनीना, जिनसे तुम निकाह करो तो मर्दों तुम्हारी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं इनको हमेशा के लिए अपने निकाह के अंदर लेकर आ रहा हूं, ताकि पाक दामनी हो। सिर्फ ये नहीं कि बस कुछ अरसा हमने निकाह रखना है, उसके बाद जुदाईगी, अल्लाह खैर सल्ला, ये अपने घर है मैं अपने घर हूं, ये ठीक नहीं। मुहसिनीन, कैदे निकाह में रखना है, और निकाह की जो कैद होती है वो तो मौत तक चलती, मौत तक इन चीजों को चलाना होता है और इसी नीयत के साथ ये निकाह किया जाता है। इसी वजह से दीन इस्लाम के अंदर मुतआ को पसंद नहीं किया गया, या वक्ती निकाह को नहीं पसंद किया गया कि मैं निकाह करता हूं 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 1 साल के लिए, दूसरे मुल्क में चला गया, वहां पर कुछ अरसा रहना है, सिर्फ 6 महीने साल, और किसी औरत से बात करे कि मैंने यहाँ 1 साल रहना है, 1 साल के लिए निकाह करना चाहता हूँ, साल के बाद मैं वापस जाऊंगा तो आपको तलाक दे के चला जाऊंगा। दीन इस्लाम में इस चीज को हरगिज़ नहीं पसंद किया। यह निकाह है मुवक्कत, और इसी तरीके से मुतआ वगैरह दीन इस्लाम में बिल्कुल हराम करार दिए गए, बिल्कुल हराम करार दिए गए। बार बार अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यही फरमाया कि इंसान अपनी शहावत बीवी से पूरी करे। जब उस जमाने में बांदियां होती थी, बांदियां, फमन इब्तगा वरा ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून, जो इसके अलावा कोई रास्ता तलाश करेगा अल्लाह की नजर में वो हुदूद से तजावुज करने वाला है, वो बंदा ठीक नहीं है। मुहसिनीन, कैदे निकाह में लाना है उसे। चौथे नंबर पर फरमाया गैर मुसाफिहीना, निकाह का मकसद पाक दामनी इख्तियार करना है, पाक दामनी इख्तियार करना है। आप अलैहिस्सलातु तस्लीमात ने फरमाया ना, या माशर शबाब, ए नौजवानों निकाह किया करो, मन इस्तता मिनकुमुल बात फल्यतज़व्वज, उसे चाहिए कि निकाह करें, इस वास्ते के निकाह करने से अग़ज़्ज़ु लिल बसर व अहसनु लिल फरज,
फरमाया जो निकाह करता है उसकी जो है ना शर्मगाह भी महफूज हो जाती है और उसकी निगाहें भी झुक जाया करती हैं। वो इंसान पाक दामन इफ़्फ़त वाला इंसान बन जाता है, गलत नजर नहीं होती, गलत सोच उसकी नहीं हुआ करती। अल्लाहु अकबर। इसलिए फरमाया निकाह क्या है? निस्फ़े ईमान है, इससे ईमान कामिल होता है। तो मुहसिनीना कैद निकाह में लाएं। जो वक्ती तौर पर निकाह होते हैं या वक्त के निकाह होते हैं उनमें पाकदामनी हासिल नहीं होती। गैर मुसाफिहीना शहवत को पूरे करने वाले न बनो। इसमें जनाकारी की जो है ना नफी की गई कि जना के अंदर तो क्या है, वक्ती तौर पर अपनी शहवत को पूरा करना है, अपनी ख्वाहिश को पूरा करना है। फरमाया वक्ती तौर पर ख्वाहिश को पूरे करने वाले न बनो, हमेशा के लिए उसको कैद निकाह में लाओ ताकि तुम्हारा ईमान भी कामिल हो जाए, नजरों की भी हिफाजत हो जाए, शर्मगाहों की भी हिफाजत हो जाए। और वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, कुरान मजीद में फरमाया कि जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करेंगे अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। उसके वारिस लोग ये बनेंगे, ये लोग इसके वारिस बनेंगे। फमस्तमतातुम बिही मिनहुन्ना फ़आतूहुन्ना उजूरहुन्ना फरीज़ा। निकाह के अंदर महर का होना जरूरी है। महर मुकर्रर हो गया और उसके बाद खामन और बीवी की आपस में मुलाकात भी हो गई, यह कम अज कम तन्हाई हो गई, बाकी सबसे अलग कि वो एक दूसरे से नफा हासिल करना चाहें तो कर सकते हैं। जब ये हालत हो जाए तो अब जो महर मुकर्रर किया था वो देना लाजिम हो जाता है, चाहे इसके बाद तलाक ही क्यों ना हो जाए, तलाक ही क्यों ना हो जाए। तन्हाई में चले गए, ये एक मरतबा मुलाकात कर ली, महर देना अब लाजिम हो जाए। बस औकात ऐसा भी होता है वो तन्हाई में गए, उनमें से कोई एक फौत हो गया रात को, कई मरतबा इस तरह के वाकयात आ जाते। अगर तन्हाई में चले गए तो पूरा पूरा महर जो मुकर्रर किया था वो देना पड़ेगा। और अगर इससे पहले तलाक वाक़ई हो जाती है कि खामन और बीवी अभी तन्हाई में नहीं गए, निकाह हुआ, महर मुकर्रर हो गया, जितना भी उन्होंने आपस में मुकर्रर किया, बाद में कोई हालात ऐसे बन गए खानदान वालों के या लड़के और इस लड़की के कि नौबत तलाक तक जा पहुंची, फैसला कर लिया गया कि नहीं हमने इस निकाह को कायम नहीं रखना, बाकी नहीं रखना, इसको यही खत्म करते हैं, तलाक दे दी, दोनों अलग अलग हो गए क्योंकि निकाह तो हो चुका था लेकिन मुलाकात नहीं हुई। तो इस सूरत में हम पहले पढ़ाए हैं सूरह अल-बकरा में फनिस्फु मा फरज़तुम, तो जितना मुकर्रर किया है उसका आधा देना पड़ेगा। व इन तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना व क़द फ़रज़तुम लहुन्ना फ़रीज़तन फनिस्फु मा फ़रज़तुम। फरमाया अगर तुमने तलाक दे दी उनके करीब जाने से पहले ही पहले महर मुकर्रर कर दिया था तो आधा महर देना पड़ेगा उसका जो तुमने महर मुकर्रर किया हुआ। लेकिन तन्हाई हो गई या मुलाकात हो गई तो फ़आतूहुन्ना उजूरहुन्ना फरीज़ा, फिर पूरा पूरा महर जो है वो अदा करना पड़ेगा। तो यहाँ उजूर जो है वो महर के माने के अंदर है कि उनका अजर यानी उनका महर जो है वो उनको पूरा पूरा दे दिया जाए। वला जुनाहा अलैकुम फीमा तराज़यतुम बिही मिन बादिल फरीज़ा, महर तो आपस में मुकर्रर कर दिया, रजामंदी से रह भी रहे, अब जरूरी नहीं कि जितना महर मुकर्रर किया उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं कर सकते। फरमाया खामन और बीवी आपस की रजामंदी से चाहें तो उसमें तब्दीली भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर खामन ने महर रखा था 50,000 रुपए, अब वो कहता है नहीं मैं तुम्हें पूरा लाख ही दूंगा, तो फरमाया तराज़यतुम बिही, ये आपस की रजामंदी है, ये बिल्कुल जायज़ है। मिन बादिल फरीज़ा, मुतय्यन तो किया था, मुकर्रर तो किया था, लेकिन आपस की रजामंदी से खामन ज्यादा भी दे सकता है, उसके लिए कोई रुकावट नहीं। या पैसे मुकर्रर किए थे, वो कहता है मैं सोने का हार दूंगा, कोई और चीज जो है ना इसकी जगह अदा करूंगा, और औरत भी इस पर अपनी रजामंदी का इजहार करती है
तो दीन इस्लाम में ये जायज़ है, ये कोई बुरा नहीं है। या इसी तरीके से मार तो मुकर्रर किया गया, लेकिन बीवी अपनी रजामंदी से माफ करती है, सारा आधा कुछ हिस्सा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया ला जुनाहा अलैकुम, ये भी कोई गुनाह वाली बात नहीं। मुकर्रर तो कर दिया, लाजिम तो उतना हुआ, आपस में रजामंदी जिस चीज पर भी जाहिर कर दो, अल्लाह ताला की तरफ से इजाजत है। इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। फिर अहकामात जिक्र करने के बाद फरमाया बंदो, खामखा अपनी इसके अंदर इल्लतें न तलाश करना, अकलें न दौड़ाना। अलीमन, अल्लाह ताला तुमसे बहुत बड़े इल्म वाले हैं, जो वो समझते हैं तुम नहीं समझते। इसलिए जो अल्लाह ने फरमा दिया उसी को मानना है। हकीमन, वो सिर्फ इल्म वाले नहीं, वो हिकमत वाले भी हैं, एक एक चीज की हिकमत जानते हैं। इल्म वाले की और हिकमत वाले की हर बात माननी चाहिए। जो वो समझ रहा है तुम नहीं समझ रहे। एक बच्चा है ना, वो एक चीज पर जिद कर रहा होता है, लेकिन बड़ा कहता है बेटा आप नहीं जानते, आपको नहीं पता, ये चीज आपके लिए ठीक नहीं है। तो बच्चे को मानना पड़ता है कि ये बड़ा है, इसका इल्म बड़ा है, हिकमतें समझदारी ज्यादा है। तो छोटा जो मानता रहता है वो कामयाब हो जाता है, और जो अपनी समझ चलाएगा वो तबाही और बर्बादी की तरफ जाए। यही मामला यहाँ पर भी है। फरमाया हम इल्म वाले हैं, हम हिकमत वाले हैं, जो अहकाम हमने दिए हैं वो हमारे इल्म की बुनियाद पर भी हैं और हिकमत की बुनियाद पर भी हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को दीनी अहकाम व मसाइल सीखने की और समझने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, और अपने मुआशरे में इन अहकामात को लागू करने की भी अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।